तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो केसरी का दूसरा दिन एंड जाट का 10वां दिन कैसा रहा आज, और पूरे दिन में क्या क्या यहाँ पे हुआ, पूरे दिन में फैंस ने क्या क्या यहाँ पे बातें कही, क्या क्या सोचा, सब कुछ यहाँ पे दोस्तों बताने वाला हूँ। मैं बहुत यहाँ पे एनालाइज करके आया हूँ और यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि भाई यहाँ पे हुआ क्या। मैं इसीलिए तो लेट बना रहा हूँ, वरना मैं 7 बजे क्यों नहीं बना के चला जाता। इसीलिए मैं लेट बनाता हूँ, पहले मैं सबका देख लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं। देखो भाई, केसरी 2 ने यहाँ पे ओवरसीज से भी जो कलेक्शन किए वो भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ओवरसीज का कलेक्शन आप लोगों को किसी ने बताया भी नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल देखो, आज कौन जीता कौन हारा इस पे बात होगी, तो लेकिन आज कौन जीता कौन हारा आज ये बात नहीं है, आज ये बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज कंपटीशन था या नहीं था ये तो आप लोगों को लास्ट में पता लगने वाला है। देखो भाई, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अक्षय कुमार अगर कोई मूवी लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि उसके बारे में नेगेटिविटी तो 100% होनी है। मतलब नेगेटिविटी का क्या मतलब, ये नहीं कि कोई बुराई करेगा, बात ये आती है कि हम नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं जाएंगे। वही यार पुराना वही जुमला, हमेशा वही जुमला रहता है कि यार हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, फिल्में अच्छी नहीं होंगी, फिल्में रीमेक होंगी। ये अब इसमें आड़ आ जाती है कि साला जो अच्छी फिल्में होती हैं वो भी नहीं देखी जाती हैं। जैसे कि मिशन रानीगंज, भाई साहब ज़बरदस्त फिल्म थी। सरफिरा चलो रीमेक थी लेकिन अच्छी फिल्म थी। फिर आई भाई खेल खेल में, रीमेक थी लेकिन अच्छी थी। ठीक उसी तरीके से भाई केसरी, चलो ये तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ओरिजिनल मूवी है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, रीमेक नहीं है। और भाई हाथ जोड़कर अब ये फैंस भी इनसे कह रहे हैं कि भाई रीमेक तो अब करना भी मत। अब देखो यहाँ पे भारत कुमार, अक्षय कुमार इतने बड़े एक्टर होने के बाद में इतनी यहाँ पे जो है सोच नहीं सकते कि यार मुझे अपनी मूवी को कैसे कैसे यहाँ पे रिलीज़ करना है और मुझे कौन सी मूवी यहाँ पे पकड़नी है। अब ये नहीं है कि अगर कोई यहाँ पे कोई भी अपनी मूवी लेके जाएगा प्रोडक्शन हाउस वाला, तो आप जो है उसकी मूवी को यहाँ पे जो है लपक लेंगे और आप पकड़ लेंगे, सिर्फ आपको पैसों से मतलब है। देखो आज आप ऐसे मुकाम पे आ चुके हो कि आप यहाँ पे जो भी करोगे आपको देखा जाएगा और नज़रों में रखा जाएगा, क्योंकि आपको देख के ट्रेंड सेट होता है, आपको देख देख के लोग बड़े हुए हैं। अब जैसे कि देखो सनी पाजी हैं, सनी देओल यहाँ पे 20 साल से काम नहीं कर रहे थे, 20 साल से उनको इंडस्ट्री ने एक तरीके से अपने से दूर कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे वो अपने आप को एक अलग अलग तरीके से भाई करते थे, काम वाम करते थे, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, काम करते रहे वो, उन्होंने काम करना छोड़ा नहीं। लेकिन उनको ये पता था कि अगर एक बार मैं दोबारा से यहाँ पे चल गया तो मुझे किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। देखो जो एक सक्सेस होती है, सक्सेस का मिलना बहुत ज़्यादा जो है भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और एक बार जब सक्सेस मिली हुई हो और चली जाए और दोबारा से उसको पाना, भाई साहब सबसे पहली बात तो ये है कि हिम्मत ही नहीं होगी, और जिसके अंदर लगन होगी वो यहाँ पे करेगा, भाई सक्सेस मिलेगी। जैसे कि सनी देओल साहब को 20 साल के बाद मिली, भाई साहब 67 साल की एज में लोग बाग यहाँ पे रिटायरमेंट के सपने देखते हैं, और यहाँ पे सनी देओल साहब ने कम बैक किया है। मतलब सोच लो 67 साल की उम्र में यहाँ पे फिल्में नहीं मिलती हैं भाई, यहाँ पे इनको मेन लीड की फिल्में मिल रही है, तो भाई ये लगन है। अब यहाँ पे अक्षय कुमार है, देखो यहाँ पे अक्षय कुमार को फिल्में लगातार मिलती आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि अक्षय कुमार को स्टारडम इतना तगड़ा मिला हुआ है, वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। अपने स्टारडम को वो पैसे में तब्दील करके अपना अकाउंट तो यहाँ पे भर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे कोई गलत बात नहीं बोलूँगा, अपना अकाउंट ज़रूर भर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो फैंस हैं भाई देखो पैसा ज़रूर कमा के चले, देखो यहाँ पे पैसा ज़रूर वो कमा के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फैंस और इज्जत नहीं कमा पा रहे हैं। देखो इंडस्ट्री में भले ही चाहे उनकी इज्जत हो, लेकिन यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे अगर कोई चीज़ यहाँ पे जो है देखी जाती है और वो नहीं चलती है, तो भाई उसको ये बोला जाता है कि भाई ये तो फ्लॉप एक्टर है यार, एक फ्लॉप फिल्म है। तो अक्षय कुमार ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हमें जो देखने आ रहे हैं कि मैं उनकी नज़रों में एक फ्लॉप फिल्में देता हुआ एक शख्स बन गया हूं, तो ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं वो। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि यहाँ पे अगर मैं किसी से बोलूँ भाई अक्षय की फिल्म आई है, भाई वो सीधा मना कर देगा कि भाई हम नहीं देखेंगे। तो वजह क्या है? वजह भाई यही है कि हर फिल्म को मत पकड़ो, अच्छी फिल्में पकड़ो। जैसे कि भूत बंगला है भाई साहब बेस्ट है, एंड यहाँ पे हेरा फेरी आ रही है बेस्ट है, फिर आपकी जोली आ रही है। तो आपकी जो ऐसी मूवीज़ हैं इनको आप पकड़ो, और यहाँ पे आप जो है खुद जाओ भाई डायरेक्टर के पास में कि भाई ऐसी एक मूवी बनाते हैं, एक सिद्धार्थ आनंद के प्रोडक्शन हाउस में बन रही है, मिलन लूथरिया की, राहुल राठौर टू आई थिंक सो शायद वो नहीं, जैसे कि सनी देओल साहब है, सनी देओल साहब को 2 स्क्रिप्टें दी भाई साहब, वो पूरे बॉलीवुड में घूमे, बॉलीवुड में कोई भी उनको डायरेक्ट करने को तैयार नहीं था। फिर यहाँ पे बाई चांस गोपी चंद में लेने नहीं मिले। अब यहाँ पे किसी ने सोचा था कि गोपी चंद मिलेंगे और गोपी चंद ऐसी फिल्म बनाएंगे और वो इतनी बड़ी हिट हो जाएगी।
मतलब देख रहे हो भाई साहब, एटली के दरमियान उनकी डायरेक्शन दिखी है मुझे। एटली मतलब जिन्होंने जवान की डायरेक्शन दी थी, एटली ने जो जवान में डायरेक्शन दी है ना, आप लोग देखो उसी तरीके की यहाँ पे डायरेक्शन मुझे देखने को मिल रही है। इस तरीके से प्रेजेंट किया है सनी देओल को कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। भाई मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि गोपी चंद इतना ज़बरदस्त यहाँ पे डायरेक्टर है, कमाल कर दिया। तो भाई यहाँ पे अगर सोच के देखो अक्षय कुमार को इस तरीके की डायरेक्शन मिलेगी तो आप लोग क्यों नहीं उस मूवी को पसंद करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक रियलिस्टिक फिल्में अक्षय कुमार करते हुए आ रहे हैं। ये जो रियलिस्टिक फिल्में हैं इसमें लगती है एक्चुअली में मेहनत कम। ठीक है, और अक्षय कुमार ज़्यादातर इसी तरीके की फिल्में करते हैं। अक्षय कुमार आज के टाइम पे एक्शन फिल्में नहीं कर रहे हैं। अब एक्शन फिल्में जैसे कि BMCM थी, BMCM की, लेकिन भाई वो नहीं चली क्योंकि भाई वो एक मेहनत की फिल्म थी और उसमें स्टोरी थी नहीं। अब या तो एक्शन फिल्में करनी है तो उसमें स्टोरी नहीं देखते। अब स्टोरी अगर होती है तो उसमें यहाँ पे बिल्कुल भी देखो, जैसे कि अभी केसरी आई है तो केसरी के अंदर एक तरीके से डायलॉग डिलीवरी है, कोई ज़्यादा इसमें मारधार नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि अक्षय कुमार को लोग बाग एक्शन फिल्मों में देखना चाहते हैं। भाई BMCM जब रिलीज होने वाली थी तो उसका बज़ इतना तगड़ा था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, इतना तगड़ा बसता। वो तो अगर मूवी अच्छी निकल जाती तो भाई साहब 1000 करोड़ पेल देती वो अक्षय कुमार एक्शन में आ रहे थे और एक कमर्शियल फिल्म थी भाई। अब जैसे कि सनी देओल साहब है, सनी देओल साहब भी एक कमर्शियल फिल्म लेके आ रहे हैं। जैसे कि अभी आ रही है कौन सी, लाहौर 1947 आ रही है, अपना ये बॉर्डर 2 आ रही है, फिर उसके बाद में गदर भी आएगी, फिर उसके बाद में जाट 2 भी आएगी, और भी अब्बास मस्तान के साथ में कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रही है। फिलहाल आज यहाँ पे जाट ने कम से कम 3 से 3.5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेनी है। एंड यहाँ पे केसरी 2 ने लगभग दोस्तों आज इसने 7 करोड़ के आसपास की तो इसने कर ही ली है। 9-9.5 करोड़ रुपए की इसकी इंडिया नेट कलेक्शन में भी घिसा के 10 करोड़ तक ये मूवी पहुंच जाएगी इंडिया ट्रेड नेट कलेक्शन में। बाकी भाई देखो, मैं अक्षय कुमार की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे अक्षय कुमार ये चीज़ ना करें, एक फिल्म लेके आए एक्शन फिल्म जैसे कि सिद्धार्थ आनंद के प्रोडक्शन हाउस में बन रही है, इसको बिल्कुल लुथरिया कर रहे हैं। भाई साहब उस फिल्म को मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंतजार है। वो फिल्म अगर बन गई तो वो मैं जानता हूँ उसका क्या पोटेंशियल होगा। फुल्ली एक्शन मास फिल्म होगी वो, फुल्ली एक्शन मास फिल्म। मिलन लुथरिया किस लेवल के डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे मैं जानता हूँ, मैंने देखी है भाई। कच्चे धागे एंड भाई बादशाह फिलहाल चली नहीं थी, लेकिन भाई जिस तरीके से उसकी स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी हुई थी ना भाई साहब, हर किसी की आंखों में छप जाएगी वो। तो बस यहाँ पे वो इतनी चली नहीं थी, उस दौर में जिस हिसाब से चलती थी फिल्में उस हिसाब से वो बन गई थी। तो फिलहाल दोस्तों ये है कि अक्षय कुमार को ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जितनी भी फिल्में अब उनकी आ रही हैं सारी ही हटो बच्चों हैं। जैसे कि अभी जोली LLB 3 आएगी, फिर आएगी वेलकम, फिर हाउसफुल। तो ये 3 फिल्में अभी इनकी इस साल और बाकी हैं। और इन तीनों फिल्मों में जो मुझे सबसे ज़्यादा इंतजार है भाई साहब जॉली का है। आपको किसका है नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और भाई सनी देओल साहब भी यहाँ पे फुल बीस्ट मोड में आ चुके हैं। सनी देओल साहब की अब जितनी भी फिल्में आ रही हैं सारी की सारी भाई साहब 1000 करोड़ वाली फिल्में हैं। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।